किसान हैं, किसानी से यहाँ तक पहुँचे हैं और अब उनका इरादा चुनाव लड़ने का है। पहली बार गांव में सर्वसम्मति हुई है। हम 21 लाख रुपए अपनी तरफ से देंगे। खुद अपना हल चलाते थे बैल लेके। हल के साथ साथ खेती के जितने भी किसानी काम है, जैसे कटाई हो, चाहे वो स्प्रे का काम हो, इतनी बड़ी चेयर, एसी रूम, सब कुछ, बड़ी गाड़ी। ये कहूँगा कभी भी हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे रेता बजरी, किराने की छोटी मोटी दुकान, टॉफी बेची है और खड़ बिनौला ही बेचा है। और सभी कहते हैं हम किसान हैं, और किसान के साथ साथ वो कहते हैं हम गरीब हैं, हम नीचे से उठ के ऊपर पहुंचे हैं, हम पैसा कमाने के लिए नहीं आए। लेकिन जो ही कुर्सी मिली, उसके चाचा, भतीजा, बुआ, फूफा, दूर दूर के रिश्तेदार, अरबपति, उनके नाम संपत्ति बढ़ी है। तो आपका भरोसा कैसे करें? भाई एक बार विश्वास तो करना पड़ेगा। आप किसी एक का नाम लेके ये बताएं भाई किसी ने धरातल पे जमीन पे जाके हल चलाया हो। उचाना विधानसभा में चलेंगे, आज चाहे विजेंद्र सिंह हो और चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, चाहे दुष्यंत हो, उन पे एक किले की डोर सीधी कटवा के दिखा दियो। आपकी चाह बहुत है चुनाव लड़ने की दिलबाग जी। आपने ये नहीं सोचा वहाँ से बहुत धुरंधर बल्लेबाज बैठे हैं, वो वीरेंद्र सिंह जैसे उनके बेटे, वो कहीं किसी को आने नहीं देंगे। ये परिवाद के बाद के बीच में हमारा पूरे लोग फंस कर रह गए, सब इनके गिरवी रखे गए। किसानों के मसीहा चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे सांसद, और आप कह रहे हैं वहाँ कुछ नहीं हुआ। कहाँ किसानों को मसीहा? किसानों के लिए क्या किया इन्होंने? अपना पेट भरने का काम किया सदा। बीजेपी में जाके कांग्रेस में आ गए, क्या बात है? दाल नहीं के लिए बीजेपी में आपकी? जो उनकी नीतियाँ थी वो हमारे समझ में नहीं आई। क्यों नहीं समझ में आई? कहते कुछ है, करते कुछ है। इन पुराने धुरंधर बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं आउट करना बहुत मुश्किल काम है। धुरंधर नहीं है, आज तो जनता नकार चुकी है। और आप जाके जनता के बीच में ये आप तसल्ली कर लीजिए। मैं ये कहूँगा पूरे हरियाणा का और आज तक का जितने भी विधानसभा इलेक्शन हुए हैं, सबसे ज़्यादा बुरी तरह से हार का सामना इन दोनों परिवारों, दोनों राजघरानों ने करना पड़ेगा। कुछ कर लो, कितने ताने तड़ा लो, इनके पल्ले कुछ नहीं है। जनता ने ये परख लिए, दोनों लोग, दोनों राजघराने परख लिए। आप मौका दीजिए। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूदा जींद विधानसभा क्षेत्र में और हरियाणा प्रदेश के हर जिले में जाते हैं और हम सेलिब्रिटी हो, नेता हो या अभिनेता हो, सबसे बातचीत करवाते हैं और आपके सामने उनकी बातचीत रखते हैं। अब चुनाव का समय है और मैं फिर कहता हूँ, मौसमी मींड की तरह हर जगह बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और वो समय पे जनता के बीच जाते नहीं हैं और फिर कुर्सी कहीं जाने का डर रहता है। उस समय फिर वो जनता के बीच आ जाते हैं 5 साल बाद झुंझुना लेके और लोगों को कहीं न कहीं गुमराह करके फिर वोट लेके और कुर्सी पे बैठ जाते हैं। 5 साल जनता जनार्दन उनके पीछे पीछे भागती रहती है। कहीं न कहीं जनता जनार्दन की उस समय कमी रहती है कि अपना वोट बहुत कीमती था और सोच समझ के अपना कीमती वोट का प्रयोग करे, नहीं तो 5 साल पछता के और आपके पास कुछ नहीं रहता है। आज इसी कड़ी में मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, दिलबाग सिंह सांडिल मेरे साथ खास बातचीत में। किसान हैं, किसानी से यहाँ तक पहुँचे हैं और अब उनका इरादा चुनाव लड़ने का है और कांग्रेस पार्टी से हैं। तो कई विषयों पे बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे उनके साथ, क्योंकि इन्होंने चुनाव लड़ने का इरादा आखिर क्यों किया और चुनाव लड़के करना चाहते क्या हैं। क्योंकि सोशल वर्कर, सोशल सेवा तो आप बिगैर चुनाव लड़े भी कर सकते हैं। तो इनका इरादा क्या है? दिलबाग सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को, और आपको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार। तो ये सांडिल क्यों लगाते हो? संडील गांव है अपना। हाँ जी। और संडील गांव का होने के नाते बस गांव का नाम ही अपने को पसंद आया, क्योंकि एक गोत्र की बात करें या कास्ट की बात करें, वो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई हमारे बीच में या हम उस पर चल के आगे बढ़े, क्योंकि गांव का नाम अपना नाम। दिलबाग सिंह जी, चलो बहुत अच्छी बात है। अपने गांव में 22 लाख रुपए भी दिए थे सुनने में थे एक बार। वो क्या आपकी माता जी सरपंच थी, आप सरपंच उस समय? नहीं, वो अभी गांव में सर्व समिति थी। माता जी तो 95 से 2000 की टर्म में थी। अभी गांव में सर्व समिति हुई थी और उस पर पहले ही हम लोगों ने ऐलान किया था कि गांव में सर्व समिति करते हो, क्योंकि पहली बार गांव में सर्व समिति हुई है। उससे पहले आज तक सर्व समिति नहीं बनी थी कि किसी पे भी आप सर्वसम्मति करें, हम 21 लाख रुपये अपनी तरफ से देंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कोई तो आगे आया। क्योंकि 21 लाख रुपए इन्होंने गांव के, कोई भी सरपंच सर्वसम्मति से बनेगा तो इन्होंने वो धनराशि गांव के विकास कार्य के लिए दी है। दिलबाग सिंह ने, संडिल जिनका गांव है। मैं एक बात जानना चाहूँगा, आप किसान थे? बिल्कुल प्योर किसान था मैं।
खुद अपना हल चलाते थे बैल लेके? हल के साथ साथ खेती के जितने भी किसान ये काम है नहीं, चाहे वो थ्रेसर में अपने गहरे बोला नहीं गहरे लगाना हो गेहूं में, चाहे कटाई हो, और चाहे वो स्प्रे का काम हो, चाहे वो कर्रा गोड़ी बैलों से कर्रा गोड़ी, जैसे अब तो ट्रैक्टर पे कंप्यूटर गोड़ी आ गई, उस टाइम बैलों से कर्रा गोड़ी, चाहे कुएं खुदाई की बात हो, चाहे वो कुएं में उतरने के सूटे मराने, इंजन में वो तेल वगैरह पलटना, फिर बिजली कनेक्शन हुए, ट्रांसफार्मर में चढ़ के 2.5 फेस आ गए, 2 आ गए, उनको पूरे बनाना। तो ये सब कार्य कृषि के जितने भी काम है, चाहे कसी का है, कसोला का है, चाहे तूड़ी ढोने की बात हो, मतलब तमाम कार्य खेत के मैंने करे हैं, और वो कंटिन्यू 10 साल तो कंटिन्यू किए हैं। बहुत अच्छी बात है। कोई किसान मेहनत करके यहाँ तक पहुँचता है तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाता है। तो ये टर्निंग पॉइंट कैसे हुआ? इतनी बड़ी चेयर, एसी रूम, सब कुछ, बड़ी गाड़ी, एक काले कपड़े पीले पहन के कसौला लेके खेतों में काम करने वाला, इतनी ऊंचाई पे पहुंचा कैसे? क्या ऐसा है जी, इसमें टर्निंग पॉइंट का बात करें तो ये कैरियर, ये सफ़र वैसे तो लंबा ही कहूँगा मैं रहा है। सन 94 में मैंने पढ़ाई छोड़कर खेती शुरू की। खेती के साथ साथ एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड की दुकान करी छोटी सी अपने घर में ही। उसमें 1 साल की, फिर वैसे तो लंबा बनेगा ये, और मैं कहूँगा इतने सारे काम किए, जैसे रेता बजरी, किराने की छोटी मोटी दुकान भी की, और टॉफी भी बेची आप? टॉफ़ी बेची है, और खड़ बिनौला भी बेचा है, और उसके साथ साथ 6 महीने जैसे भैंस अपनी 7-8 भैंस अपनी खुद की थी, या फिर 6 महीने अपनी एक आधी ले आए बेच दी, वो भैंसों का काम भी किया है। फिर 2001 में LIC की एजेंसी ली है, और 2005 में एक साथी अपने परिवार से है, मैं उसको गुरु मानूंगा, भाई है मेरे से बड़ा है उम्र में, उसने मेरे को इसके लिए सपोर्ट किया, मोटिवेट किया कि आप हम लोग इसमें करें। वो ट्रक ड्राइवर था, ट्रक चलाता था, और कि वह फार्म पोल्ट्री फार्म कराया जाओ। पोल्ट्री फार्म में आने के बाद भी 2 साल तक तो फिर भी ये रहा कि ज़िंदगी जंड है, और हम लोग सारी उम्र सक्सेस नहीं होंगे, मतलब जो कुछ आपके पास था वो भी गवा दिया। हाँ, वो भी लगा दिया। खैर गवाया भी नहीं कहेंगे, ये था कि उसमें कुछ कमाया नहीं पोल्ट्री में आने के बाद भी। लेकिन मैं तो सभी दर्शकों को और सभी साथियों को, नौजवानों को ये कहूँगा, कभी भी हौसला नहीं तोड़ना चाहिए जिंदगी। बहुत अच्छी बात बोले दिलबाग जी ने। ये आप कांग्रेस में राजनीति से कहीं ना कहीं ये चुनाव लड़ना चाहते हैं जींद विधानसभा क्षेत्र से। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि दिलबाग सिंह बहुत ही एक वो इंसान है जो ज़मीन छूट के ऊपर पहुँचे हैं। कई लोग हौसला तोड़ देते हैं कि मैं कर नहीं सकता, मुझसे हो नहीं सकता, मैं कभी कर ही नहीं पाऊँगा, लेकिन इन्होंने हौसला तोड़ा नहीं। हाँ, मायूस एक बार ज़रूर हुए बीच बीच में, लेकिन वो ज़िंदगी ही क्या है जो ट्विस्ट ना हो। दिलबाग सिंह जी, राजनीति में क्यों आना चाहते हैं, वजह क्या है? राजनीतिक में आने का मतलब ये है जी, देखो परेशानियाँ हम पैसा ज़्यादा तो नहीं, पैसे का तो इश्यू नहीं है कुछ भी। पैसा ज़्यादा हो, पहली बात तो पैसा ज़्यादा नहीं मानता, कोई नहीं मानता, और हमारा तो इतना है, एक सब्र है। मैं तो कहूँगा हमारा सब्र है, और जितना परमात्मा ने दिया भाई, आज नहीं 10 साल पहले भी सोचते थे, परमात्मा हे भगवान जितना आपने दिया है इससे बस नीचे ना लेके जाना, इतना भी बहुत है। और आज इतना सब्र है। पैसे की तो बात रही, लोग तो सोचते हैं राजनीति में पैसा कमाएंगे। हमारा मानना ये है, राजनीति में पैसा नहीं कमाना, लोगों की प्योरली सेवा करनी है। सब कहेंगे जितने भी आएंगे, और पीछे आए वो भी कहे हैं बस सेवा करने के लिए आए। 17 साल से हम कैमरा ले लेके हर नेता देख रहे हैं। हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री, अनिल विज, डिप्टी सीएम, नैना चौटाला, आपके मिड्डा जी, ऐसा कोई नेता नहीं है पक्ष और विपक्ष का कांग्रेस का जिनके साथ में इंटरव्यू नहीं किया है 10-10 बार। और सभी कहते हैं हम किसान हैं, और किसान के साथ साथ वो कहते हैं हम गरीब हैं, हम नीचे से उठ के ऊपर पहुँचे हैं, हम पैसा कमाने के लिए नहीं आए। लेकिन जो ही कुर्सी मिली, उसके चाचा, भतीजा, बुआ, फूफा, दूर दूर के रिश्तेदार, अरबपति, उनके नाम संपत्ति पड़ी है। तो आपका भरोसा कैसे करें? वही बात मैं लोगों को, वही पैटर्न बोल रहे हैं आप भी, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया राजनीति में। मैंने तो पहले ही आपको बोल दिया। लोगों को मैं जाता हूँ फील्ड में, हर एक आदमी को ये कहता हूँ कि भाई एक बार विश्वास तो करना पड़ेगा। आजमा के, बिना आजमाए तो देखो, विश्वास करे बिना तो बात बन नहीं की। आप कितनी बार विश्वास करे जनता, किस किस पे करे? हर बार विश्वास 1952 के बाद हमारा पंचायत राज शुरू हुआ, हमारे विधायक शुरू हुए, उसके बाद जनता विश्वास ही तो कर रही है, लेकिन वो विश्वास तोड़ देते हैं साहब। मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा, वो नेता कहते हैं हर सभा में जाके हम किसान हैं,
तो सब किसान इतना गरीब हो गया और वो इतने ऊपर कैसे उठ गए? किसान तो वो बराबर का लेवल होना चाहिए, वो किसान कहाँ से? मुझे ये समझ में चलो मानता हूँ मैं, वो लोग आप 90 विधानसभा में 90 MLAs हैं, आप किसी एक का नाम लेके ये बताएं भाई किसी ने धरातल पे ज़मीन पे जाके हल चलाया हो। बिल्कुल सही ठीक है, एक दो चार विधायक ऐसे मिलेंगे और मेरे जानकार भी हैं, उनमें से 5-7 भी हो सकते हैं। इतना है वो ये तो कह सके हैं कि हमने खेत में जैसे गेहूं के ये बरोटे कह ले वो डो के उस पर थ्रेसर पे काम किया हो या ट्रैक्टर चलाया हो या ट्रैक्टर के साथ खेती की हो। लेकिन मैं तो एक बात का दावा करता हूँ, 90 विधायकों में शायद कोई होगा आज के दिन जिसने हल चलाया हो। और हल भी ये नहीं कि एक दिन चला लिया, 2 दिन चला लिया, 10 दिन चला लिया, 10 साल जिसने कंटिन्यू हल चलाया हो, ऐसा कोई विधायक का नाम आप बताएं। और मैं विधायकों से भी पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी ये बताएं। मैं किसान हूँ, ठीक है, किसान तो है, बहुत सारे हैं। उनको दिलबाग जी ये भी नहीं पता 1 एकड़ में कितनी दवाई पड़ती है, लैंड कितनी लगती है, उसमें कैसे सेट लगाना पड़ता है, किस तरीके से पानी देना पड़ता है, उनको ये नहीं पता कितना बीज पड़ता है उनको। वो कहते हैं मैं किसान हूं। मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 10 मतलब 5 की बजाय 10 विधायक भी आपकी पार्टी के भी नाराज हो जाएंगे, देख लेना। नहीं, मैंने बता तो दिया, 10 विधायक आपको ऐसे ही मिलेंगे, नहीं तो 80 विधायक ऐसे हैं जिसको खेती का, चलो उनकी बात अपने उचाना विधानसभा में चलेंगे। आज चाहे विजेंद्र सिंह हो और चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, चाहे दुष्यंत हो, आप उनसे आप कभी पूछना, उन्होंने खेती का ABCD का एक काम करना, उन पर 1 किले की ड्योड़ सीधी कटवा के दिखा दियो, और हम आज भी किले की लाइन है ड्योड़ कसी बिना पीछे मुड़े और बिना कुछ देखे सीधी सीधी खींच देंगे। अच्छा दिलबाग सिंह जी, अब कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं? उचाना जींद जिले में उचाना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और बाकी तो पार्टी के दिशा निर्देश रहेंगे, पार्टी का जो आदेश। पार्टी कांग्रेस नहीं टिक। अच्छा, आपकी चाह बहुत है चुनाव लड़ने की दिलबाग जी, आप पहले बीजेपी में गए थे? पहले बीजेपी में गए थे। सब किस लिए गए थे? टिकट की चाह में। आइए दिलबाग जी, आपके प्लेट में हमने टिकट रखी है, अब ले लीजिए सर मान्यवर, और आप हमको विधायक बना देते हैं यहाँ से। अपन ये नहीं सोचा, वहाँ से बहुत धुरंधर बल्लेबाज बैठे हैं, वो वीरेंद्र सिंह जैसे उनके बेटे, वो कहीं किसी को आने नहीं देंगे आगे, आपको पता ही है। और वो बार बार अपने अपने पोते पड़पोते सरसोते बेटे खुद ऐसे ऐसे पैटर्न चलता रहता है। तो आपने क्या सोचा बीच में आते ही टिकट दे देंगे? अब आपने जैसे पहले बात करी थी, आप इसमें क्यों आए, और अभी आपने याद भी दिलवा दी, वे वो धुरंधर बैठे हैं, उनके पोते पड़पोते बेटे बेटी, सिर्फ इसी बात को लेके ज़्यादा क्या है भाई, ये परिवार के बाद के बीच में हमारा पूरे लोग फंस कर रह गए, सब इनके गिरवी रखे गए। और लोग कहते हैं, हम जाते हैं लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि हम लोग, हमारा हल्का है ना जो इन 2 परिवारों में गिरवी है। साहब उचाना में कोई काम भी नहीं हुआ विकास कार्य जिससे आप गिना उसको? कुछ नहीं हुआ ऐसा विकास कार्य? विकास कार्य तो नहीं हुए उचाना में, वो तो कार्य हुए हैं जो कोई पैसा खाने का, भ्रष्टाचार का तो काम हुआ है। और भ्रष्टाचार हो और चाहिए परिवारवाद का मामला हो, हमने सोचा है कि भाई इसको लोगों के बीच रह गए, लोगों के अंदर जाके उनकी समस्याएं तो देखो मेरे को पता है, पता किसको होगा सबसे ज़्यादा, तो वही आदमी समस्या जानेगा जिसके अंदर वो गुजर चुका है, जिसने ये पता है कि पंखा की लाइट और या पंखा कूलर या AC की क्या मज़ा है, जिसको ये पता है वो उसकी तकलीफ़ क्या है, गरीबी क्या चीज़ है। आज ट्रांसपोर्ट की देखते हैं, लड़के लड़कियां 2-2 घंटे वहाँ पे खड़े खड़े वेट कर करके इतना समय बर्बाद करते हैं, पढ़ाई नहीं वो कर पाते। बहुत दुख होता है। हमारे गांव से लेके चाहे पूरा हल्के की बात करें, हमारा हल्का पढ़ाई के मामले पिछड़ा हुआ है। विकास की बात करें, चाहे आज कर्मचारी हो, ऑफिसों में कर्मचारी नहीं मिलने, जैसे आज लेक्चरर हो, कॉलेज है, कॉलेज में अपना लेक्चरर है वो नहीं होना, स्कूलों में पूरा स्टाफ नहीं होना, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं, किसानों के मसीहा चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे सांसद, और आप कह रहे हैं वहाँ कुछ नहीं हुआ। लोग कहते हैं वहाँ तो प्लास्टिक की सड़कें बिछी हैं उचाना में, लोग कहते हैं घर घर वहाँ पे सोने की ईंटें दे रखी हैं, लोग कहते हैं वहाँ इतनी सुविधा है जैसे अमेरिका जैसी सुविधा दे रखी है, और किसानों के मसीहा वहाँ से इतने बड़े लीडर हैं, और आप कह रहे कुछ नहीं हुआ। कहाँ किसानों को मसीहा? किसानों के लिए क्या किया इन्होंने? अपना पेट भरने का काम किया सदा। आप देख लीजिए, चाहे वो राजीव गांधी कॉलेज खोला उन्होंने, उसमें भी लोगों से डोनेशन लेके, और वो सब उसका जो इनकम है, जो उसका कमाई, वो कमाई लगानी तो चाहिए बच्चों पे, और या फिर जिससे डोनेशन लिया उनमें डिस्ट्रीब्यूट करो। वो कमाई कहाँ लेके जाएंगे? वो वीरेंद्र सिंह परिवार या उसके जो नियरेस्ट हैं वो सब उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसकी।
अभी किसान सेवा सदन के नाम से वो खोलने लग रहे हैं, उसमें भी लोगों से कहते हैं इतना चंदा दो, इतना चंदा दो। किसान का तो आज तक इन्होंने कुछ किया ही नहीं, और किसान तो आज भी कितना त्रस्त है, चाहे पीछे कपास की फसल मरी हो, चाहे अभी इसमें आंधी तूफान में ओले पड़े हो, किसान का तो किया ही नहीं इन्होंने, ना किसान की आवाज़ उठाई। किसान को तो सिर्फ गुमराह करने का काम तो इन्होंने किया है, बाकी और तो कुछ नहीं किया। चाहे वो दूषित हो, आज वो नारा देता है ई पोर्टल पे ये करो, किसानों के लिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया। किसान की इन्होंने कोई सूझबूझ नहीं, किसान को तो सिर्फ गुमराह करके और किसान को अपने उसमें ऊपर लेना काम करते हैं कि हमारे अंदर वो किसान को बैकास करके हमारी तरफ लगाए। दिलबाग सिंह जी, चलो अच्छी बात है, उचाना साहब चुनाव लड़े, भगवान करे आप जीते, जो कह रहे हैं आपके आशाओं पे खरे उतरे, लोग जनता आपको उचाना की देख भी रही है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, बीजेपी में जाके कांग्रेस में आगे क्या बात है, दाल नहीं गली बीजेपी में आपकी, या फिर भविष्य नहीं दिखा? आज चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे इतने बड़े बड़े तुर्रम खा लोग बैठे हैं, दिलबाग सिंह तुम्हारी दाल तो यहाँ गलने वाली है नहीं, तो आपने 5 साल देखा परखा, आगे यार तेरे तो नंबर आएगा दिलबाग सिंह जी 25 साल बाद, इतना आप बुजुर्ग हो जाओगे, फिर आपका पता काट देगी यहाँ से आप, तो आप इससे अच्छा तो कांग्रेस में चलिए, वहाँ जाते हैं कहीं की सेटिंग वेटिंग कर लेंगे, कोई अपने हुड्डा वगैरह बहुत सही है, सीधे आदमी हैं, और ये आपको टिकट दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में से आने का कारण सिर्फ एक ही है, बीजेपी की जो पॉलिसीज थी, जो उनकी नीतियाँ थी, वो हमारे समझ में नहीं आई। क्यों नहीं समझ में आई? कहते कुछ है, करते कुछ है। अब वादा तो किसानों से किया, वे किसानों को हम ये कर रहे हैं, वादा किया मजदूर के लिए, गरीब के लिए कर रहे हैं। कल भी स्टेटमेंट थी सीएम साहब की कि हम गरीब का पेट भर रहे हैं। गरीब का पेट कहाँ भर रहे हैं? जो गरीब है, जो बिल्कुल अंत्योदय जिसको बोलते हैं ना, वो गरीब है, उसके पास तो आप सर्वे कीजिए, उसके पास तो बेनिफिट्स जा ही नहीं रहे। जा किसके पास रहे हैं? इन्होंने, इनके अफसरशाही, इनको जो सर्वेयर हैं, उन्होंने किस तरीके से वो सर्वे किए हैं। आज मेरे जैसे लोग, मैं मेरे को कहूँगा, दूसरे किसी को, मेरे जैसे लोगों को तो वो फैसिलिटी बेनिफिट मिल रहे हैं, और गरीब आदमी तो आज भी वंचित है। लेकिन आप शायद कहना नहीं चाहते या कहना नहीं चाहते, लेकिन हम खुल के कह देते हैं आपकी बात, क्योंकि आप कह रहे हैं अफसरशाही, वो आपने सही बोला है। पोर्टल ऑनलाइन साहब, जमीन आप लोगों की है और आपको पता ही नहीं, आपकी ऑनलाइन चढ़ चुकी है फसल, और सब एक गांव में भाई साहब 1,000 एकड़ है, 200 300 एकड़ ज़मीन, और घर वालों को पता नहीं है कि तुम्हारा मुआवजा मिल रहा है, उनको पता ही नहीं है। और कोई व्यक्ति लेके जा रहा है 20-50 खेतों को उसके नाम करवा लिया, पैसा जाएगा कहाँ? एक व्यक्ति कभी भी ये काम नहीं करवा सकता, कहने के तार ऊपर से जुड़े हैं, ये अरबों खरबों रुपया जाएगा कहाँ? क्योंकि कई गाँव की शिकायत है दिलबाग जी, आपके गाँव में भी शायद ऐसा होगा, जिनकी ज़मीन उनको पता ही नहीं है पोर्टल पे उनको मुआवजा मिलने वाला है। कुदरती कोई काम गए, उनको पता चला अरे तेरा तो है पोर्टल पे चढ़ा हुआ मुआवजा मिलने वाला है। जब उनकी आंखें खुली, किसको मिलने वाला है? गांव के किसी रसूखदार व्यक्ति का। उसको देखा था, इसको तो 20-25 किलो को चढ़ा रखा है इसने अपने। ये क्या है? ऐसा बताऊंगा मैं आपको, जैसे आपने मुआवजे की बात करी, पोर्टल की बात करी, किसान की बात एमएसपी पे करेंगे हम लोग। अब सरकार कहती है हम 17 फसल एमएसपी पे परचेज करते हैं। हरियाणा सरकार ने दावा किया। मैं कहता हूँ ऐसा ये कूटनीति क्यों है? ऐसा मतलब भेदभाव क्यों है? भेदभाव कैसे? अब यूपी में सरकार बीजेपी है, महाराष्ट्र में, इसमें एमपी में बीजेपी सरकार है। अब यूपी की फसल हरियाणा में बैन क्यों है? जब ऊपर सेंटर में भी बीजेपी है, हरियाणा में भी। जब मैं प्रदेश किसान मोर्चा के पद पे था और हमारी मीटिंग में मैंने मुद्दा उठाया था कि आप जनाब ये बताइए, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे अध्यक्ष थे उस मीटिंग में जो थे रिप्रेजेंटेटिव, मैंने उनको ये कहा था कि उन्होंने एमएसपी बात किया, हम लोगों को ये समझाएं, ये बताएं कि 15 फसल या 17 फसल हम परचेज कर रहे हैं। मैं जनाब आप ये बताओ, यूपी में अपनी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं परचेज करते? उन्होंने एक ही जवाब दिया था डाक से ही, यूपी की छोड़ो, अपनी बात करो। मैं ये कहता हूँ पूरी पॉलिसी इंडिया में एक क्यों नहीं हो? ये डिस्टिंग क्यों है? ये बांटते क्यों है? यूपी में वो है सरकार, उनकी यूपी में भी, सेंटर में जब मोदी साहब बैठे हैं, हरियाणा में वो सरकार है। पूरे इंडिया को, पूरे भारतवर्ष को एक नज़र से देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? चलो ठीक है दिलबाग जी, बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ दिलबाग जी सैंडल बने हुए हैं और ये उचाना विधानसभा क्षेत्र से अपना कांग्रेस पार्टी से आते हैं और कहते हैं कि अगर पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया तो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। रास्ते इतने आसान लग रहे हैं आपको? वहाँ से इन पुराने धुरंधर बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं आउट करना बहुत मुश्किल काम आपका।
वीरेंद्र जैसे बहुत पुराने पुराने नेता बैठे हैं, दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं किसी को अपना लेके आएंगे या और किसी को उतार देंगे, तो उसके सामने दिलबाग सिंह छोटे बोने से नजर आते हैं। तो जनता जनार्दन क्या कहती है, क्या आपको दिखा देगी? जनता ने तो बोना नहीं नज़र नहीं आ रहा। नहीं, वो आप कैसे सोच रहे हैं बोना, और ना अपने आप को हमने तो जहाँ भी स्टेप रखा ना, चाहे बिजनेस में रखा हो, चाहे वो पहले खेल कूद में रखा हो, तो हमने तो आज तक वो स्टेप लूज स्टेप तो रखा नहीं। और अब की बार तो जनता ने ये फाइनल मन बना लिया है, धुरंधर वुरंधर कुछ नहीं है। वो आपके सामने पीछे भी उदाहरण रहे होंगे, धुरंधर तो चौधरी देवलाल कितने बार आ रहे, सबसे ज़्यादा इलेक्शन वो उप प्रधानमंत्री रहे, धुरंधर तो वो थे, धुरंधर तो चौधरी भजन लाल थे, करनाल से आ रहे थे। कितने धुरंधर को नाम लूँगा मैं आपके सामने, ये धुरंधर नहीं है, आज तो जनता नकार चुकी है। और आप जाके जनता के बीच में ये आप तसल्ली कर लीजिए, मैं ये कहूँगा पूरे हरियाणा का और आज तक का जितने भी विधानसभा इलेक्शन हुए हैं, सबसे ज़्यादा बुरी तरह से हार का सामना इन दोनों परिवारों, दोनों राजघरानों ने करना पड़ेगा। कौन सा राजघराना? दो राजघराने हैं, एक चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवारवाद है और एक चौधरी देवीलाल का परिवारवाद कहूँगा मैं। दो ही राजघराने हैं, दुष्यंत कह लो उसको। बात पूरी करते हैं दिलबाग जी, वो आपको देख भी रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बार बार जीतते हैं, या तो मानते हो तो जनता जनार्दन की कमी नहीं है इस आपकी उचाना विधानसभा क्षेत्र की? इन लोगों को बार बार इतने खराब हैं ये लोग, तो बार बार वोट देती क्यों? मैं आपको बताना चाहूँगा, जनता का बीच में कसूर नहीं है। जनता के बीच में आज से नहीं, 5-4 साल से हम भी एक ही बात सुनते आए थे, वे किसको आगे लाएं, कोई ऐसा चेहरा हमारे आगे नहीं है जिसको हम लीड करवावा और जिसके हम पीछे लगा, क्योंकि जनता के सिर्फ ये दो ही हैं, तीसरा है नहीं कोई। और अब जनता ने एक ही मन बना लिया, इन दोनों को लपेटना है, इन दोनों को मतलब पीछे धकेलना है, और हमने नया आदमी को किसी को आगे लाना है। ये फाइनल मूड जनता का हो लिया। और आप देख लेना, ज़्यादा दिन नहीं है, ये तो दिन अब फटाफट जाने लग रहे हैं। अभी 1.5 साल कहेंगे, लोकसभा से आता होगा तो 1 साल कहेंगे, ये जल्दी आ गए। और आप देख लेना क्या हालात होंगे इनके। तो दिलबाग जी की क्या पोजीशन है? जनता कहती है कि दिलबाग जी आप आइए, हम आपका सपोर्ट करें। जनता पूरी खुश है, और देखिए जनता का ये कहना है आप आगे होके चलिए, हम आपके साथ हैं, और पूरा समर्थन, पूरा सर्कल बड़े खुश हैं, और वो आने वाला टाइम आपको बताएगा फिर। तो अभी जो आज तक चौधरी वीरेंद्र सिंह की बातचीत करें, उनका खुद का गढ़ है ये, और वो कहते हैं न्यारी पार्टी बनाए, कभी कहते हैं कुछ, कभी उनके बयान सुनने को मिलते रहते हैं। तो क्या विधानसभा क्षेत्र उचाना में उन्हें ऐसा कुछ किया है आज तक जिससे वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि हम अब की बार कुछ बड़ा करेंगे? कुछ कर लो, कितने ताने तड़ा लो, इनका पल्ला कुछ नहीं है। शायद दुष्यंत की बात कर लो, दुष्यंत ने मर्ज करना पड़ेगा, आज करो वैसे 5 साल बाद करो। और चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात है, देखो वो कह रहे नहीं 12 साल बाद कुर्डी के बोड़े, अब की बार 12 साल ही जनता ने, 12 का जगह उन्हें तो 42 साल 50 साल जनता इनके चक्कर में आ ली। और अब की बार जनता के दिन आने वाले हैं, और इनका सदा एक से नहीं कह रहे, सदा एक से दिन नहीं रहे, इनके दिन जा चुके हैं, लद लिए हैं। अब तो बारी आप जैसे कि किसी हमारे जैसे कि अपने ऊपर क्या कहूँगा, अभी किसी नया चेहरे की बारी है, और वो जनता ने सिर पे बिठा लिए है। तो आप जनता के बीच जा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, उचाना में कितना रिस्पॉन्स आपको दे रही है जनता? हाँ दिलबाग जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, आपने हर चीज़ उतार चढ़, गरीबी देखी है, अमीरी देखी है। जनता का इतना आशीर्वाद और इतना साथ देखने को मिल रहा है। और अभी आगे 2-4 महीने में जब भी जन समूह करेंगे, कोई फंक्शन रैली करेंगे, आपको इनवाइट भी करेंगे, और आप देख लेना उसमें आपको एहसास होगा और रियलाइज़ होगा भी करवाएंगे आपको, जनता ही करवाएगी आपको। मतलब आपको इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि आप उसी टाइम से ये मानेंगे कि है तो इनको टक्कर देने वाला भी, और इनको हार का मुंह दिखाने वाले भी हमारे बीच में कोई है। तो जनता ने उचाना विधानसभा क्षेत्र में मन बना लिया, बिल्कुल फाइनल बना लिया। नया कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव तो अभी हो रहा है, आज इलेक्शन भी करवाए ना, आज भी इतनी बुरी पोजीशन है इनकी, मतलब इतनी क्रिटिकल है कि मैंने पहले बताया है, आज तक हुई नहीं, किसी विधानसभा की नहीं हुई। 60-70 हज़ार वोटों से आज सर्वे करवाओ, चाहे इन्होंने ये तो करवा भी रहे होगे, इनको पता भी है इस बात का। एक आधी जगह सुनने भी आता है भाई ये दंगल छोड़ेंगे, दुष्यंत भी भागेगा, इधर से चौधरी साहब भी और कहीं का अपना दंगल देख रहे हैं, दूसरा लोकसभा या कोई विधानसभा ढूंढ रहे हैं, ये जाएंगे। तो दिलबाग जी
चलते चलते मुझे इतना बता दीजिए, जनता जनार्दन को चाहना है कि हरियाणा के लोगों को क्या कहना? जनता जनार्दन को मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जनता ने ये परख लिए, दोनों राजगरा ने परख लिए। आप मौका दीजिए, आप नए को किसी को भी दीजिए, जिसमें क्वालिटी हो, हर प्रकार की क्वालिटी, व्यवहार की हो, चाहे उसका काम करवाने की हो, चाहे लोगों की सेवा करने की हो, जिसमें क्वालिटी हो आप उसको मौका देके आगे बढ़ाएं। मैं तो जनता को ये कहूँगा जी। दिलबाग जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत किया, उससे अपना कीमती समय। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये उचाना विधानसभा क्षेत्र से दिलबाग जी सैंडल बने होते डीपी ग्रुप्स, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।